का स्वागत है। मैं इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखेंगे राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। गांव में संग्राम छिड़ा है, कोई भाग रहा है तो कोई चीख रहा है और इस बीच कुछ लोग एक महिला के साथ मारपीट करते नजर आते हैं। ये वायरल वीडियो है जो पाली जिले के बाली उपखंड के कर्णवा गांव का बताया जा रहा है। इस वीडियो को लेकर कहा जा रहा है कि ये मारपीट जमीन के लिए हुई है। पुलिस और गांव वालों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक लंबे समय से गांव के दो गुटों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और कई बार इनके बीच मारपीट भी हुई थी। इस बार भी झगड़ा उसी जमीन को लेकर शुरू हुआ और फिर अमरती नाम की महिला को दौलत सिंह और प्रताप सिंह ने पीटना शुरू कर दिया। पीड़ित महिला का कहना है कि दौलत सिंह और प्रताप सिंह ने पहले तो उसके पति हिमता राम मेघवाल के साथ मारपीट की और फिर महिला के साथ भी मारपीट की। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कर ली और आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश भी शुरू कर दी है। गजब की भीड़ है, ऐसा लग रहा है फ्री में अमृत बट रहा है। इस भीड़ को देखकर आपके दिमाग में यही बात आ रही होगी। आपकी बात सच ही है, क्योंकि दौसा के लोग यहाँ अमृत के लिए ही लाइन में लगे हैं। ये अलग बात है कि ये अमृत उनके लिए नहीं बल्कि उस मिट्टी के लिए है जिसमें वो बुआई करना चाहते हैं। दरअसल रोजाना डीएपी खाद के लिए किसानों को यहाँ ऐसे ही लाइन लगानी पड़ती है। जिन चंद किसानों की किस्मत अच्छी होती है उन्हें तो खाद मिल जाता है, लेकिन ज्यादातर किसानों को यहाँ से खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। डीएपी की किल्लत से यहाँ के किसान परेशान हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब खेती की जाए तो कैसे की जाए। अभी रबी की फसल की बुवाई का समय है और किसानों के लिए ये 15 दिन काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में उनका यूं परेशान होना लाजमी है। किसानों की इस परेशानी पर सियासत भी शुरू हो गई है। डिमांड और सप्लाई में बहुत बड़ा अंतर आ गया बरसात होने से। और अभी मुख्यमंत्री जी ने भारत सरकार से जब बात की, उनके रसायन और मंत्री जी से, उन्होंने ये कहा है कि पूरे देश में डीएपी का संकट है। हर वर्ष की तरह इस बार भी डीएपी खाद की आवश्यकता थी और जिसे सरकार को उसकी आपूर्ति को सुनिश्चित करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार के लिए किसानों की जरूरत और मांग से ज्यादा यूपी तक जाकर राजनीति करना उनके लिए आवश्यक था। अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी आधी मरुधरा प्यासी है। जलदाय विभाग ने पेयजल परियोजनाओं में लेट लतीफी करने वाली फर्मों पर भारी भरकम जुर्माना लगाया ताकि अधूरी परियोजनाओं के काम में तेजी लाई जा सके। मगर इंजीनियरों और ठेकेदारों की कछुआ चाल अब भी भारी है। अकेले राजधानी जयपुर में 1500 करोड़ रुपए की 1 दर्जन पेयजल परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं। ऐसे कुछ छोटे छोटे डिले थे जिसके कारण लगभग 1 साल ये कार्य प्रभावित रहा। इसके लिए जिन कारणों के लिए ठेकेदार जिम्मेदार है उस पर उसके लिए शास्त्री लगाई गई है और बाकी जो हमारे पार्ट में उसके लिए हमने उसको भी टाइम एक्सटेंशन दिया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट राजस्थान विश्वविद्यालय की पेयजल परियोजना को पूरा बजट मिलने के बाद भी समय पर पूरा नहीं किया गया। साथ ही बीसलपुर जयपुर पेयजल परियोजना फेज 2 का काम महज 22% और बीसलपुर पृथ्वीराज नगर पेयजल परियोजना का काम 35% ही पूरा हुआ है। मन मुग्ध हो जाता है इन्हें देखकर। तारीफ करने को भी दिल करता है, लेकिन दीवार पर लिखी लाइनें देखकर हैरानी होती है कि ये ना तो किसी को खुश करने के लिए डांस कर रहे हैं और ना ही सीखने या सिखाने के लिए। टोंक के शहीद स्मारक पर अपनी अपनी कला के जरिए विरोध प्रदर्शन कर रहे ये लोग अलग अलग कलाओं के शिक्षक हैं और भर्ती के लिए ये लोग अपने अपने अंदाज में अपनी बात रख रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि कला शिक्षकों की भर्ती नहीं होने की वजह से इनके सामने भूखे मरने की नौबत आ गई है। अपने रोजगार की मांग को लेकर इन्होंने कई बार धरना प्रदर्शन भी किया। सीएम से लेकर पीएम तक से गुहार लगा ली, लेकिन बात नहीं बनी। लिहाजा इन्होंने अपनी बात रखने का ये कलात्मक तरीका निकाला है। 33 सालों से जो सरकार कला शिक्षकों की भर्ती नहीं कर रही, उसके विरोध में क्या है कि हम ये शांतिपूर्वक कला आंदोलन कर रहे हैं।
गजब का स्वांग है। भगवान शिव का भेष लिए ये शख्स तांडव कर रहा है और उसके पास भूत पिशाच के ड्रेसअप में कुछ लोग उनके ताल से ताल मिला रहे हैं। शिव तांडव के स्वांग की ये तस्वीर राजसमंद जिले के झोर कस्बे के सदर बाजार की है। यहाँ नवरात्रि के मौके पर सियाराम ग्रुप के सदस्यों ने भोले शंकर की लीलाओं की गजब प्रस्तुतियां दी। भगवान शिव के शमशान में होली स्वांग देखकर यहाँ मौजूद दर्शक भोले शंकर की भक्ति में डूब गए। इससे पहले यहाँ रंग बिरंगी रोशनी में गरबा का आयोजन भी किया गया। इस दौरान हर उम्र के लोग भजन और फिल्मी रिमिक्स गानों पर गरबा करते नजर आए। झोर कस्बे में आयोजित इस कार्यक्रम को देखने के लिए आसपास के गोवलिया, रकमपुरा, नेकटिया खेड़ा और फुकिया गांव से सैकड़ों लोग यहां जमा हुए थे। चलिए अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। देश के लिए गोला बारूद से लेकर टैंक और तोप बनाने वाली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड यानी OFV के कॉर्पोरेटाइजेशन के बाद अब 15 अक्टूबर यानी दशहरा के दिन OFV की 7 अलग अलग कंपनियों का शुभारंभ किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दशहरा पर शस्त्र पूजा के साथ ही इन 7 कंपनियों को लॉन्च करेंगे। आपको बता दें कि OFV की कुल 41 फैक्ट्रियां और 70,000 कर्मचारी हैं, जो अब एक बोर्ड की बजाय 7 कंपनियों यानी डिफेंस PSU से जुड़ जाएंगे। इन सभी 41 फैक्ट्रियों को जिन 7 कंपनियों में बांटा गया है उसकी बात करें तो गोला बारूद से जुड़ी म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, राइफल मशीन गन तोप से जुड़ी एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट लिमिटेड, टैंक के लिए BMP और ट्रक से जुड़ी आर्म्ड व्हीकल्स के साथ साथ सैनिकों की यूनिफॉर्म और टेंट से जुड़ी ट्रूप कंफर्ट लिमिटेड का निर्माण किया जाएगा। साथ ही ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी ऑप्टिकल लिमिटेड और पैराशूट ग्रुप और एनसेलरी ग्रुप से जुड़ी संयंत्र सिस्टम और लीडर्स इंडिया लिमिटेड का गठन किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक कॉर्पोरेटाइजेशन से OFV के काम करने के तरीके में बदलाव आएगा। इससे कंपनियों को काम करने की स्वायत्ता मिलने के साथ साथ काम करने में दक्षता और जवाबदेही भी तय होगी। इस कदम से OFV का उत्पादन बढ़ेगा और लाभदायक कंपनियां बनेंगी। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का काम तेजी से चल रहा है। ये तस्वीरें सूरत और नवसारी के बीच के सेगमेंट की हैं। आपको बता दें कि सूरत और नवसारी के बीच का हाई स्पीड रेल कॉरिडोर एलिवेटेड होगा, यानी यहाँ पर बुलेट ट्रेन जमीन के ऊपर चलेगी। NHSRCL के मुताबिक साल 2026 में सबसे पहले सूरत से बिलीमोरा के बीच बने स्टेशन पर बुलेट ट्रेन का ट्रायल शुरू किया जाएगा। ये सेक्शन 63 किलोमीटर का है, जिस पर पहली बार ट्रायल शुरू होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत सबसे तेजी से काम सूरत नवसारी वापी के बीच किया जा रहा है। NHSRCL ने बताया है कि इस रूट पर अभी तक 30 पिलर बना लिए गए हैं और सूरत में 80 पिलर की बुनियाद बना ली गई है। दरअसल बुलेट ट्रेन के पूरे सेक्शन पर जहां भी एलिवेटेड काम होना है, वहां प्री स्ट्रेट कंक्रीट ब्रिज का निर्माण हो रहा है। PSC के जरिए पूरे सेक्शन को एक साथ तैयार कर लिया जाता है। इसमें सेक्शन का निर्माण कहीं और होता है और सभी को एक साथ जोड़कर ब्रिज तैयार कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में संजय निषाद के रोड शो के दौरान जमकर हंगामा हो गया। एक शख्स संजय निषाद के करीब पहुंचा और उन्हें काला कपड़ा दिखाकर नारेबाजी करने लगा। उसकी इस हरकत से नाराज होकर निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस युवक पर हमला कर दिया। इसके बाद काला कपड़ा लहराने वाले शख्स के साथ जमकर मारपीट की गई। संजय निषाद कार्यकर्ताओं से उसे छोड़ने की अपील करते रहे, लेकिन कार्यकर्ताओं ने उनकी एक न सुनी और युवक पर हमला करते रहे। विरोध प्रदर्शन करने वाले शख्स को जमीन पर घसीटा गया, उसके कपड़े फाड़ दिए गए। विरोध प्रदर्शन करने वाला युवक अपनी बात कहता रहा, लेकिन निषाद पार्टी के कार्यकर्ता कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। वो उस पर मुक्के और लातें बरसाते रहे। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता बेहद नाराज थे और नारेबाजी करते हुए उस पर हमला करते रहे। संजय निषाद का विरोध करने वाला शख्स कार में बैठकर भागने की कोशिश करता नजर आया, लेकिन कार्यकर्ताओं ने कार रोक ली और उस पर हमला करते रहे। निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि संजय निषाद के रोड शो में हंगामा करने के लिए इस युवक को भेजा गया था। झारखंड के धनबाद में प्रदर्शन कर रहे 2 कोयला खदानों के मजदूरों पर CISF ने लाठीचार्ज कर दिया। बताया गया है कि ये लोग पिछले 4 दिनों से बकाया वेतन के मुद्दे पर हड़ताल पर थे, जिन्हें समझाने की प्रशासन ने कोशिश की, मगर जब बात नहीं बनी तो इनकी हड़ताल खत्म कराने के लिए CISF को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस कार्रवाई से बचने के लिए मजदूर इधर उधर भागने लगे।
जिन्हें पुलिस और सीआईएसएफ के जवानों ने दौड़ा कर पीटा। इस प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने जब इस कार्रवाई का विरोध किया तो उनके खिलाफ भी सख्ती बरती गई और कई महिलाओं को फौरन हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में लेने के बाद भी इन प्रदर्शनकारियों का गुस्सा कम नहीं हुआ। इन हड़ताली मजदूरों के तितर बितर होते ही पुलिस और सीआईएसएफ के जवानों ने उस तिरपाल को भी जब्त कर लिया जिस पर बैठकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। इस कार्रवाई के सिलसिले में जब कोयला खदान के एक अधिकारी से बात की गई तो वो सवालों से बचते नजर आए। बताया गया है कि लाठीचार्ज में कुछ मजदूर घायल हो गए, जबकि एक महिला मजदूर की तबीयत बिगड़ने की खबर है। बिहार के कई इलाकों में पंचायत चुनाव के नतीजों पर जमकर घमासान हुआ। वहां चुनाव हारने वाले प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने नतीजों में धांधली के आरोप लगाए और बवाल शुरू कर दिया। बेगूसराय में तो उम्मीदवार और उसके समर्थक पुलिस से ही भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा। वहां चुनाव हारने वाले प्रत्याशी ने प्रशासन पर मिली भगत करके नतीजों में हेराफेरी का आरोप लगाया, जिसके बाद उनके समर्थक मतगणना केंद्र के बाहर ही धरने पर बैठ गए। जब पुलिस उन्हें समझाने पहुंची तो लोग पीछे हटने के बजाय पुलिस से ही भिड़ गए। पहले तो पुलिस ने भी बातों से ही लोगों को मनाने की कोशिश की, लेकिन जब पानी सिर के ऊपर से गुजर गया तो पुलिस ने भी अपने तरीके का इस्तेमाल किया और लोगों पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। जो मिला उसी की जी भरकर धुनाई की गई। पुलिस के तेवर देख प्रदर्शनकारियों ने भी भागने में ही भलाई समझी। कई तो जान बचाने के लिए आसपास की दुकानों में घुस गए, लेकिन पुलिस भी कहां मानने वाली थी। लोगों को ढूंढ कर पीटा गया। कुछ ऐसा ही हाल समस्तीपुर का भी रहा। वहां तो प्रत्याशी ने सीधा प्रशासन पर धांधली के आरोप लगाए और हंगामा शुरू कर दिया। 100% गड़बड़ी है। ईवीएम जो खुलता है तो जो भी कैंडिडेट है और उसके अभिकर्ता का साइन होता है, वो बिल्कुल नहीं हुआ है। बिहार की राजधानी पटना से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां बीच सड़क पर एक आदमी ने पुलिस वाले से काफी देर तक बहस की। बताया गया कि हंगामे की शुरुआत तब हुई जब ट्रैफिक पुलिस वाले ने उस आदमी को बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हुए पकड़ा। इसी के बाद वो आदमी ट्रैफिक पुलिस वाले के साथ वहां खड़े एक पुलिस अधिकारी से भी भिड़ गया। ये देखकर पुलिस वाले को गुस्सा आ गया और उसने उसे धक्का दे दिया। आरोप है कि पुलिस वाले ने उसके साथ गाली गलौज भी की। इस बीच उस आदमी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो पुलिस पर लोगों को बिना वजह परेशान करने का आरोप लगाने लगा। आप लोग पटना के पब्लिक को सर बहुत परेशान कर दिए सर। वही ने क्या तुम परेशान कर दिए सर। हंगामा बढ़ने लगा तो ट्रैफिक पुलिस वाले उस आदमी के साथ पुलिस अधिकारी को भी समझाने में जुट गए, लेकिन तब तक पुलिस अधिकारी आपे से बाहर हो गए। धमका रहे हो, तुम धमका रहे हो, मारने का अधिकार है, लाठी मारेगा तुमको, तुम भागा क्यों? तुमको काफी देर तक उनके बीच इसी तरह बहस होती रही। वहां से गुजरने वाले कई लोग इस हंगामे को देखकर रुक गए, जिससे वहां भीड़ बढ़ने लगी। हालांकि कुछ ही देर में ये पूरा हंगामा शांत भी हो गया। मध्य प्रदेश के भिंड में खाद न मिलने पर भड़के किसानों ने जमकर हंगामा किया। बताया गया है कि जब किसान इस समस्या को लेकर जिले के एसडीएम के पास पहुंचे तो किसी बात पर उन लोगों की अधिकारी के साथ तीखी बहस हो गई। इस बहस से किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए उन्होंने नेशनल हाईवे को निशाना बनाया। सैकड़ों की तादाद में वहां जुटकर किसानों ने सड़क को पूरी तरह जाम कर दिया। साथ ही वहां जमकर नारे भी लगाए। इस हंगामे की जानकारी मिलते ही पुलिस के कई बड़े अधिकारी वहां पहुंच गए, क्योंकि किसानों के प्रदर्शन से हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई थी। जिसके बाद पुलिस वाले उन लोगों को काफी देर तक समझाते दिखाई दिए, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर उसका कोई असर नहीं हुआ। परेशान किसको कर रहे हो? परेशान किसको कर रहे हो? यही वजह रही कि पुलिस के साथ भी उनकी बहस शुरू हो गई। वहीं हाईवे पर जाम में फंसी गाड़ियां टस से मस नहीं हो पा रही थी। इस बीच वहां एक एम्बुलेंस भी पहुंची, जिसे किसानों ने आसानी से रास्ता दे दिया। बाद में काफी समझाने पर किसानों का गुस्सा शांत हुआ, तब जाकर हाईवे पर गाड़ियों का आना जाना शुरू हो सका। मध्य प्रदेश के सिवनी से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां बीच सड़क दो सांडों के बीच जोरदार लड़ाई हुई। बताया गया है कि इस लड़ाई में कुछ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा और जिसने भी इन सांडों की लड़ाई को देखा वो खौफ से भर गया। आसपास मौजूद लोगों ने दोनों को शांत कराने के लिए उन पर पानी की तेज बौछार की, लेकिन पानी का भी इन पर कोई असर नहीं हुआ और वो दोनों बीच सड़क पर काफी देर तक एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते नजर आए। ये बहुत बढ़िया यार, खेत कर दिया।
इस लड़ाई में एक सांड कुछ देर के लिए कमजोर पड़ता दिखाई दिया तो वहां मौजूद लोगों ने लाठियों से हमला कर उन्हें अलग करने की कोशिश की, मगर इनकी ये कोशिश भी नाकाफी साबित हुई। करीब आधे घंटे चली इस लड़ाई में एक सांड ने जब दूसरे को चित कर दिया तब जाकर ये झगड़ा शांत हुआ। दो सांडों के बीच में लड़ाई हुई, जिसमें एक सांड मुख पशु घायल हो चुका था, जिसका बजरंग दल के सदस्यों द्वारा एवं समाज के प्रबुद्ध जनों द्वारा उसका उपचार किया गया। एवं उत्तर प्रदेश के बहराइच से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां आबकारी विभाग ने अवैध शराब की फैक्ट्री पर कार्रवाई की और सैकड़ों लीटर शराब नष्ट कर दी। पुलिस को भनक न लगे इसके लिए अवैध शराब बनाने वाले ने गन्ने के खेतों के बीच भट्टी लगा रखी थी। इसकी जानकारी मिलने पर आबकारी विभाग और पुलिस की टीम वहां पहुंची और छापेमारी शुरू की। छापेमारी के दौरान टीम भी हैरान रह गई। गन्ने के खेतों में बीच शराब की कई भट्टियां चल रही थी, जिन्हें पुलिस ने वहीं नष्ट कर दिया। सैकड़ों लीटर कच्ची शराब भी बहा दी गई। तस्वीरों में पुलिस वाले शराब से भरे बड़े बड़े ड्रमों को खेत में ही पलटते दिखाई दिए। यही नहीं, शराब बनाने का काफी सामान आरोपियों ने जमीन के अंदर दबा दिया था, जिसे खोदकर बाहर निकाला गया। 3000 केजी लहन बरामद हुआ, जिसको मौके पर नष्ट किया गया। 10 अवैध शराब की भट्टियां चल रही थी, जिनको मौके पर नष्ट किया गया। इसी तरह एक दूसरे ठिकाने पर भी पुलिस की टीम ने कार्रवाई की। वहां से भी भारी मात्रा में शराब और शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान को बरामद किया गया। सड़क पर फव्वारा फूट पड़ा है। ऐसा लग रहा है मानो जमीन फाड़कर पानी निकल रहा हो और वो आसमान छूने को बेताब हो। जमीन से निकल रहे इस फव्वारे को जिसने भी देखा वो थोड़ी देर के लिए ठहर गया। 20 फीट ऊंचे फव्वारे को देखकर सबके मन में यही सवाल आ रहा था कि पानी की ऐसी बर्बादी अब क्या होगा। सड़क पर फव्वारा और पानी की बर्बादी की ये तस्वीरें ओडिशा के कटक से आई हैं। बताया जा रहा है कि कटक के बादाम बाड़ी इलाके के मेन रोड के नीचे बिछी पाइपलाइन में लीकेज हुआ था और उसी से पानी फव्वारे की तरह फूट पड़ा। सड़क पर पानी के फव्वारे की वजह से एक बड़ा सा गड्ढा भी हो गया था। साथ ही इसकी वजह से वहां ट्रैफिक जाम भी हो गया। पाइपलाइन टूटने की खबर मिलते ही पुलिस और जलदाय विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए थे, लेकिन पानी की रफ्तार देखकर जलदाय विभाग के लोगों को अपने सीनियर इंजीनियर को बुलाना पड़ा। आपको बता दें कि 6 अक्टूबर को भी यहाँ के राज बगीचा इलाके में पाइपलाइन में लीकेज हुई थी और उस वक्त भी ऐसा ही फव्वारा फूट पड़ा था। बिहार में मुंगेर के बड़ी दुर्गा स्थान के अहाते में शौर्य और जांबाजी का अखाड़ा सजा है। कोई तलवारबाजी के जौहर दिखा रहा है तो कोई बड़ी बड़ी लाठियां बांध रहा है। यहाँ बड़ों की देखरेख में बच्चे भी परंपरागत युद्ध कला के हर गुर में पारंगत होने की कोशिश कर रहे हैं। नवरात्र के दौरान मुंगेर के बड़ी दुर्गा स्थान में आज भी सालों पुरानी परंपरा का पालन करते हुए सबसे बड़ा अखाड़ा सजता है, जहां बड़ों के साथ साथ नई पीढ़ी भी परंपरागत युद्ध कला से रूबरू होती है। बड़ी दुर्गा स्थान के व्यायामशाला में गणेश चतुर्थी के दिन से ही चहल पहल शुरू हो जाती है। लाठीबाजी और तलवारबाजी का दौर शुरू हो जाता है। जब नवरात्रि की छुट्टियां शुरू हो जाती तो मोहल्ले के बच्चे भी व्यायामशाला में पहुंचने लगते हैं। बड़ों की देखरेख में उन्हें भी चुस्त दुरुस्त करने के लिए लाठियों से अभ्यास कराया जाता है। और कंटिन्यू जो है लेकर के चल रहे हैं और जो प्रतिमा जो है उनके पीछे हम लोग आगे रहते हैं और उसके बाद लेकर चलते रहे। हम लोग शक्ति का पूजा करते हैं, शस्त्र का पूजा करते हैं। ये परंपरा पुराना चला आया हुआ है। हम लोग बड़ी दुर्गा अखाड़ा जो है 1 नंबर अखाड़ा खेल रहे हैं अभी तक। रोशनी ऐसी कि पलके झपकना भूल जाएं, खूबसूरती ऐसी कि रूह में उतर जाए, कलाकारी ऐसी कि तारीफ में कशीदे पढ़ने को दिल करे और सजावट ऐसी कि मन करे घंटों यहीं बैठकर गुजारा जाए। ये दक्षिण कोलकाता के एक दुर्गा पंडाल की तस्वीरें हैं, जहां नवरात्र के मौके पर मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा के साथ साथ पंडाल को अलग अलग रोशनी से इस तरह सजाया गया है जैसे कोई शाही महल। पश्चिम बंगाल में अलग अलग थीम पर पंडाल सजाने की परंपरा है और इस पंडाल को भी एक खास थीम पर सजाया गया है, जिसमें रोशनी का खास ख्याल रखा गया है। दिल को छू जाने वाली सजावट के साथ साथ यहाँ मां दुर्गा को खुश करने के लिए पारंपरिक संगीत का भी इंतजाम किया गया है। ऐसी ही खूबसूरती और संगीत की वजह से दुर्गा पूजा के दौरान कोलकाता की चर्चा पूरी दुनिया में होने लगती है। माँ जैसा जैसा चीज यूज करता था ऐसा वही सामान लेके हम लोग ये पैंडल को खड़ा कर दिया। तो इसीलिए इसको बंगाली में हम लोग ये क्या मायर छुआ माँ जिसके साथ जिस चीज में परस ये था परस था।
इटली में वैक्सीन के सख्त नियमों के खिलाफ राजधानी रोम में लोगों ने जमकर हंगामा किया। वहां की सरकार ने सभी दफ्तरों में काम करने वाले लोगों के लिए अगले हफ्ते से कोरोना की नेगेटिव जांच रिपोर्ट को दिखाना जरूरी कर दिया है। इसी नियम का विरोध करते हुए सैकड़ों लोग राजधानी रोम की सड़कों पर उतर आए, जिसके बाद पुलिस उन्हें हटाने में जुट गई। लेकिन जब बात नहीं बनी तो पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर सख्ती बरतनी पड़ी। पहले तो उन पर पानी की बौछार की गई और फिर आंसू गैस के कई गोले भी दागे गए, लेकिन इस कार्रवाई के बावजूद प्रदर्शनकारी वहीं डटे रहे। इसी तरह शहर के कई दूसरे इलाकों में भी सरकार के फैसले से नाराज लोगों ने हंगामा किया। उनकी वजह से जगह जगह ट्रैफिक जाम हो गया। इससे पहले सैकड़ों की तादाद में लोग एक जगह जुटकर प्रदर्शन करते नजर आए। उनके हाथों में पोस्टर और इटली का झंडा भी दिखाई दिया। दरअसल कोरोना के खतरे को देखते हुए इटली की सरकार जहां एक तरफ वैक्सीन लगवाने पर पूरा जोर दे रही है, तो वहीं कोरोना की नेगेटिव जांच रिपोर्ट को भी दिखाना जरूरी कर दिया है। ये नियम सभी दफ्तरों में काम करने वाले लोगों पर लागू है। इस तरीके को ग्रीन पीस कहा जा रहा है। वहीं इस नियम को तोड़ने पर न केवल कर्मचारी बल्कि उसके दफ्तर पर भी कार्रवाई का प्रावधान है, जिसका लोग विरोध कर रहे हैं। फ्रांस से ब्रिटेन जाने के लिए शरणार्थियों का जान जोखिम में डालकर सफर करने का सिलसिला जारी है। पश्चिमी एशिया और अफ्रीकी देशों के कई लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में लगातार अवैध तरीके से ब्रिटेन पहुंचने की कोशिश करते रहते हैं, जिसका सबसे बड़ा जरिया इंग्लिश चैनल बन चुका है। ब्रिटेन को फ्रांस से जोड़ने वाले समंदर के इस हिस्से से रोजाना बड़ी तादाद में शरणार्थी अपनी जान हथेली में लेकर सफर करते हैं। उनके सफर की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें शरणार्थियों का एक समूह फ्रांस के अम्ब्रुतूस नाम के इलाके से ब्रिटेन जाने की तैयारी करता दिखा। ये लोग पहले तो रबर की नाव लेकर समंदर के किनारे तक पहुंचे और फिर पानी में पहुंचकर उसमें सवार हो गए। इंजन स्टार्ट होते ही वो नाव ब्रिटेन की तरफ बढ़ गई। इस दौरान फ्रांस के कई पुलिस वाले भी वहां खड़े दिखे, लेकिन उनमें से किसी ने भी शरणार्थियों को रोकने की कोशिश नहीं की। ऐसी ही कुछ दूसरी नावें भी ब्रिटेन की तरफ बढ़ती दिखी। हर नाव पर उसकी क्षमता के कई गुना लोग बैठे दिखे, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। कईयों के पास तो लाइफ जैकेट तक नहीं थी। हालांकि इतना जोखिम उठाने के बाद भी वो ब्रिटिश सुरक्षा बलों की नजर से नहीं बच सके। किनारे पहुंचते ही इनमें से ज्यादातर को पकड़ लिया गया। बात यह है कि फ्रांस के सुरक्षा बल अपना पीछा छुड़ाने के लिए इन शरणार्थियों को आसानी से इंग्लिश चैनल में उतरने की मंजूरी दे देते हैं। हालांकि फ्रांस इन आरोपों से इनकार करता रहा है। स्पेन के ला पाल्मा द्वीप पर करीब 20 दिन पहले फटे ज्वालामुखी का तांडव अभी भी जारी है। ज्वालामुखी का लावा वहां अब तक 1000 से ज्यादा इमारतों को निगल चुका है और करीब 7000 लोग अपना घर बार छोड़कर भाग चुके हैं। लेकिन इतनी तबाही मचाने के बाद भी ज्वालामुखी का तांडव कम नहीं हुआ है, बल्कि और बढ़ता ही जा रहा है। बताया जा रहा है कि अब इस ज्वालामुखी से लावे की एक नई नदी फूट पड़ी है। दिल दहला देने वाली वहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें ये ज्वालामुखी दिन रात आग उगलता नजर आ रहा है। गर्म पिघलता हुआ लावा कुछ इस तरह नीचे उतर रहा है जैसे वहां आग का कोई दरिया बह रहा हो। रात में जब सब कुछ गुप्त अंधेरे में डूबा था, तब मीलों दूर से ही सिर्फ और सिर्फ सुर्ख लावे की नदी ही नजर आई। कुछ ऐसी ही तस्वीरें पहले भी सामने आई थी, लेकिन ज्वालामुखी के आकार में बदलाव होने की वजह से अब वहां से निकलने वाले लावे का रास्ता बदल गया और वो एक दूसरे रास्ते से नीचे की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन ये तो ज्वालामुखी के विकराल रूप की सिर्फ एक तस्वीर थी। आग उगलने वाले इस ज्वालामुखी में धमाके भी सुनाई दिए। धमाकों के साथ ही अंगारे आतिशबाजी की तरह आसमान में उड़ते नजर आए। ऐसे अंगारे जो रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर दें।